एक बार की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम शिवानी था। शिवानी की उम्र 15 साल थी, जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। शिवानी जब अपने गांव पहुंचती है तो उसके दादा दादी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। शिवानी के कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीतते हैं। फिर एक दिन शिवानी अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। शिवानी पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है, पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। वो जब आम लेने जाती है तो पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है और पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं। वो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। उसे पता नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से उस कंगन को वो अपने घर लेकर आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने उससे जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास अब जरूर आएगी। शिवानी दादी से कहती है, दादी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हो। तो दादी बताती हैं कि पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से ही निकाल दिया और कंगन भी तुम साथ लेकर आ गई। तुम इस मनूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला ज़रूर लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला ज़रूर लेने आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की जब नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल पे रखे टेबल पर पानी पीने के लिए जब मुड़ती है तब वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और वो एकटक उसे ही देखे जा रही है। शिवानी चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है। शिवानी चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको दिखती ही नहीं है। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पे गिरी मिलती है। वो अपने दादा को खोजने जाती है और उसके दादा कहीं नज़र ही नहीं आ रहे होते हैं। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी बातें बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई थी और कहती हैं, ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखाना, वरना वो यहाँ से जाएगी नहीं। शिवानी बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। शिवानी हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊँगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पे बांध देती हैं। अब शिवानी रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे भी अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुझे अपने कब्जे में कर लिया ना, तो फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। वो तुझे मार भी सकती है।
शिवानी इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनते सुनते चलने लगती है। तभी कुछ दूर चलने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में वापस से गाड़ देती है और आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही शहर वापस चली जाती है अपने मम्मी पापा के पास। शिवानी की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डरती है। शिवानी की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डरती है।